विश्वास दिया और जिंदा होकर सबके सामने स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। और उनकी गवाही ठीक समय पर भी हुई कि नहीं, वह परमेश्वर का बेटा था। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया, क्योंकि हमें प्रभु ने चुन लिया। हमें प्रभु ने चुन लिया क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया, उनके कहना को मान लिया, अपना एक ही ईश्वर जान लिया और पहचान लिया। मैं एक अधमरा, एक पापी और बोझ के तले दबा हुआ प्राणी और अनगिनत पाप से भरा हुआ प्राणी, मैंने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास का फल यीशु ने मुझको दिया और विश्वास के बदले मुझसे प्रेम किया और प्रेम का फल उन्होंने मेरे जीवन में जो डाला, हम एक अच्छा सेवक बना दिया, एक अच्छा सेवक बनाया और उस सेवा के बदले परमेश्वर ने मुझ पर बहुत से अनुग्रह किए, बहुत से अनुग्रह किए और हमको ये विश्वास दिया कि जब तेरे पाप क्षमा हो सकते हैं तो जिनसे तू वचन देगा और जो तेरे कहना को मानेंगे उनके भी पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया। प्रभु यीशु ने ही मुझे साबित किया कि तू ही एक अच्छा सेवक है, क्योंकि तू ही मेरा कहना मानता भी है और बताएगा भी। हालेलुया। और हम देख पा रहे हैं अध्याय 2 का 8वीं आयत, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। एक अच्छी भक्ति करने वाला प्राणी गंभीर होगा, शांतिमय होगा, दोष रहित होगा और लोग उस पर क्या क्या कहेंगे उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी और वो गंभीर का गंभीर रहेगा और वही प्रभु के लिए चुना जाएगा और प्रभु के कार्य के लिए आगे खड़ा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करेगा। हमारी प्रार्थना में अगर क्रोध लपक जाए तो फिर उस दयावंत की प्रार्थना कैसे शुभ होगी। अगर वहां पर अशांति कोई लाकर फैला दे तो फिर उसमें हमें क्या, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशांति फैलाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जहां क्रोध मुझ में उत्पन्न हो जाए फिर प्रार्थना में कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और विवाद हो जाए, यदि हो सकता है सामने वाला सर न झुकाए और वो समझे कि मेरा शान घट रहा है, तो चलो मेरी ही शान घट जाने दो और मैं ही चुप हो जाता हूं, चलिए मेरी ही गलती है। ऐसा आप में अभिवादन नहीं आया,
आपने शैतान के सामने शैतान बनने की कोशिश किया, आप शैतान के सामने यीशु का दास बनने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। और विवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, और वही सेवक हाथ उठाएगा और प्रार्थना करेगा, और उन्हीं हाथों में प्रभु की आशीष दी जाएगी। और उस हाथ में कैसे आशीष दी जाएगी? जिस हाथ से चोरी करते हो, जिस हाथ से कपट करते हो, और जिस हाथ से तुम लोगों को सताते हो, और जिन हाथों को पाप के लिए बढ़ाते हो, वो हाथ से तुम आशीष दोगे और लगेगी किसी को? हालेलुया। परंतु चिंता की बात नहीं है, ये हमारे विश्वासी भाइयों को प्रभु जी पूरी दृष्टांत में सारी बातों को ओपन कर दिया है कि यही सब मेरे भक्ति के मार्ग हैं, और इन्हें ही हमारे मार्ग को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। आप अपने को सुसज्जित करो, अच्छी बात है, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि आप प्रार्थना में श्रृंगार करो तो ही बड़ा अच्छा होगा। आप बहुत ज्यादा गाने गीतों क्या क्या कहते हैं सब पहन लो तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बहुत सारे कपड़े बदल लो तभी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बाल गूंथना है, श्रृंगार करना है, और तुम्हें अच्छा सा सुसज्जित होना है, सजना है, संवरना है, तो अपने पति परमेश्वर के लिए करो, परंतु हमारी प्रार्थना के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे सजने संवरने से और तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारे पहनने और ओढ़ने से हमें प्रार्थना ऐसा नहीं कि मैं ग्रहण कर लूंगा कि तुम बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हो और बहुत ही नीक लग रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे विचारों से खुश होगा कि जो तुम्हारे विचार सुंदर होंगे मैं उसी पर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। और बहुत बड़े महंगे कपड़े पहनने से, बहुत सारे कुछ ले आने से इससे कुछ लाभ नहीं होंगे, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। अगर वह चाहती है कि मैं एक अच्छी उपदेशक हूं, एक अच्छा विश्वासी बनूं, तो प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए इन सब की जरूरत उसे नहीं है। उसे इस सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग सज रहे हो, समझ रहे हो, इस पर हम लोग प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रभु की प्रार्थना में यह अनिवार्य नहीं है। अगर तुम अपने विचार को और अपने स्वभाव को और अपने कपड़ों को भी एक ही ढांचे में डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। अपने रूप रंग के, अपने विचारों को, अपने पहनने ओढ़ने के विचारों को सादा जीवन में ले आओ तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। एक अच्छा प्रार्थनी बन जाओगी और एक अच्छा प्रभु से आशीष पाने के हकदार बनोगी। हालेलुया। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। जब भी आपको कोई भी फास्टर ब्रदर, कहीं भी आप कलीसिया में जा रहे हो, कहीं भी किसी जगह प्रभु की सेवकाई में हो, तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शालीनता से और शांति पूर्वक आप उस वचन को सुनो, उस वचन को सुनो जो परमेश्वर आपसे बता रहा है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। कोशिश करिएगा
जब आपके ऊपर कोई गार्जियन ना हो तो प्रभु आपका गार्जियन तो है ही। तो जैसे आपको आज्ञा दे वैसा आप काम करिएगा, इस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यदि आपके ऊपर एक गार्जियन है, यानी पति है, और जिसको आप अपना गार्जियन मानते हो, तो अगर कोशिश करें कि प्रार्थना में आपका हाथ बटाए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर वो कोई बात प्रभु का बताए तो उसे चुपचाप सुनना। ये आपके मार्गदर्शन के लिए और यीशु से मेल मिलाप के लिए वो बीच में बहुत बेहतर हो जाएगा। हालेलुया, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपको अब जिसके पति ना हो और जो अभी तक गार्जियन से दूर हो, गार्जियन तो कोई ना कोई तो होगा ही, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई तो है। अगर वो आपके साथ प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कार्य में, अगर पुरुष आपके ऊपर हक जता रहा है, अगर वो वचन सुनाए, अगर तुम्हें सुनने का अवसर मिले, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ऐसा प्रभु बता रहा है, ऐसा प्रभु बता रहा है कि स्त्री न उपदेश करे, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जो आप करोगे आप ही करोगे। अगर आपके ऊपर कोई गार्जियन पढ़ा लिखा है, यदि प्रभु को अच्छी और भली भांति विचारों से मिलता जुलता है, तो उससे कोशिश करो कि अगर यदि आप बैठ जाओ तो मुझे सुनाओ। अगर एक पुरुष आपको वचन सुनाए तो आपके जीवन में बहुत से कार्य बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? और कोशिश करो कि अपने परिवार को प्रार्थना के योग्य बनाओ कि वो प्रार्थना करी, बच्चा मेरा प्रार्थना करी। अरे पति को समय नहीं है तो बच्चा तो है, लड़का तो है घर में, उसी को पकड़ो, वही तुम्हें वचन सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, और उसको आर्डर आदेश मत देना। जो आपको सिखाए बताए उसे आज्ञा मत देना। उन्हें ये समझना कि ये हमारे पति परमेश्वर हैं, ये हमारे प्रभु के समान हैं। चलाए परंतु चुपचाप रहे, परंतु चुपचाप रहे। हम आगे देखते हैं अध्याय 2 का, फर्स्ट तीमुथियुस का 12वीं आयत। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। मैं बहुत ज्यादा में तो नहीं, थोड़े शब्दों में बस इतना ही कहूंगा कि पहले आदम श्रापित नहीं हुआ, परंतु स्त्री पहले श्रापित हुई। आदम पाप पहले नहीं किया, परंतु स्त्री ने पहले पाप किया। और ज्यादा बातें न करके मैं फिर आता हूं, इसी वजह से परमेश्वर ने वो अधिकार आपसे छीन लिया, वो अधिकार आपसे छीन लिया कि जब पुरुष तुम पर आज्ञा चलाएगा, क्योंकि उसी समय से परमेश्वर को डर हो गया कि वो स्त्री अगर न फल तोड़ती और अपने पुरुष को आदेश न देती और वो उसकी आदेश का कहना न मानता, तो वो फल खा करके वो पापी नहीं होता। पुरुष ने तो शैतान को इनकार कर दिया था, लेकिन स्त्री ने शैतान को जगह दिया था। हालेलुया। और वो स्त्री ने फल को तोड़ा, अपनी आज्ञा चलाया था कि अरे मैं खा ली हूं, तुम नहीं खाओगे क्या? तुम भी खाओ, ये लो फल। तो आदम ने लाचार होकर उस फल को खाया, खुश होकर के नहीं खाया था। मैं सच कह रहा हूं, आदम भोला भाला था, वह खुश होकर के फल नहीं खाया था और प्रभु भली भांति जान गया था। और इसी वजह से जो वचन सुनाने का जो अधिकार है, जो चुपचाप स्त्री को रहने का अधिकार दिया है,
कि तुम्हारे बोलने से, बुदबुदाने से, ज्यादा सोचने से वह अदन वाटिका का फल तुमने तोड़ा था। अगर तुम चुपचाप आदम की तरह भोली भाली रहती तो शैतान तेरे अंदर घुसा नहीं होता। जब एक स्त्री आज्ञा चलाने लगी थी और वह अपने मनमानी करने लगी थी कि अरे ये नहीं तोड़ेंगे, हम तो तोड़ूंगी, वह खुद को अपना एक गार्जियन समझ बैठी थी। वही अधिकारी परमेश्वर ने छीन लिया कि पुरुष जो कुछ कहेगा तुझसे कहेगा, आज्ञा देगा। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष पर भरोसा इस परमेश्वर को था कि अगर ये जैसे इनकार किया वैसे स्त्री इनकार करती तो ऐसा पाप न होता। कोई बात नहीं, ये अधिकार परमेश्वर आदम को उसी समय दे दिया कि आज से आदमी का कहना स्त्री मानेगी, न कि स्त्री का कहना आदमी मानेगी। बस उसी बात की वजह से, थोड़ा सा गलती हो जाने से, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए ही बनाए गए। पुरुष भी आज्ञा चला सकता है, परंतु स्त्री आज्ञा चलावे सोच समझकर काम करना। इसलिए कि पहले प्राथमिकता अपने पुरुष को देना, उसके बाद तुम लेना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इससे तुम्हारे जीवन में प्रभु की बहुत आशीष आएगी और बहुत सहायता मिलेगी परमेश्वर से, क्योंकि वो वचन को जब तुम ये आज्ञा मानोगी तो वो श्राप से तुम छूटती जाओगी। जो श्राप आदि माता को, पहली माता जगत में जो आई है, जो उसको लगा और उसी के चलते तुम पर ये श्राप आज भी लगा है, वो श्राप से तुम मुक्त होती चली जाओगी। जब तुम अपने जिम्मेदारी को पुरुष की आशा और उम्मीद में देखोगी और लगेगा कि सब आशा उम्मीद और परमेश्वर के मार्ग इन्हीं के जीवन के द्वारा मेरा शुरू होगा और उनसे बड़ी अभिलाषा होगी तुम्हारी, तो विश्वास करना कि जितना वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उतना तुम श्राप से छूटती जाओगी। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। प्रभु का परमेश्वर कहा कि तू मेरा आज्ञा तो तोड़ ही दी है, क्योंकि तूने अदन वाटिका से ही तूने मेरी आज्ञा को ठुकरा दिया। चल अब कभी मेरा आज्ञा मत मानना, लेकिन जिसके अधिकार में तुझे अब सौंपने जा रहा हूं उसका कहना तुम मानना। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वह आपके पुरुष के द्वारा मिलेगा। पुरुष को अधिकार, सब अपने हाथ वाला अधिकार पुरुष के हाथ में डाल दिया। ये स्त्री अपने पुरुष के अधिकार में रहेगी, उनके कहना को मानेगी और मानने के द्वारा श्रापित जो है श्राप छूटेगा। और फिर उद्धार की बातें परमेश्वर बता रहा है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के बाद उद्धार पाएगी। और उसने कहा कि जो पाप की बीज तेरे शरीर में है और जो तू जन्मेगी, बच्चा जब जन्मेगी तो बहुत पीड़ा उठाएगी। संसार का सबसे बड़ा पीड़ा, असहनीय पीड़ा और दुख तेरे पास होगा। जब तू माता बनेगी और बच्चे जनेगी, तब सारी संसार की पीड़ा तेरे पास ही होगी। और अवश्य है कि वह वचन आज भी परमेश्वर पूरा करेगा। और जब वह मां बनेगी, प्रभु में बनी रहेगी और पति को परमेश्वर समझेगी और उनके कहना को मानती होगी और उनके द्वारा प्रभु का वचन भी सुनती होगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यानी संयम का मतलब प्रभु के और अपने पुरुष के आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना और विश्वास रखना। जो उसके बताया गया है उस बातों पर विश्वास करना और विश्वास करके प्रेम करना, विश्वास करके प्रेम करना और पवित्र रहना। और पवित्र रहना, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।